इस्लामिक दावा सेंटर के चलाता था तथा सलाउद्दीन, रामेश्वर कावड़े, कौशर आलम और भूप्रिय बंदो जिसमें कि मुख्य अभियुक्त थे। उमर गौतम और इसके साथियों को ब्रिटिश आधारित संस्था अल फदा ट्रस्ट से लगभग 57 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा अभियुक्तगण नहीं दे पाए थे। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन, निवासी फुलत जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो सुनियोजित तरीके से संगठनात्मक रूप से किया जा रहा है, जिसमें देश के कई नामी लोग व संस्था शामिल हैं। यह भी तथ्य प्रमाणित हुआ है कि यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। दावा जो कार्य है वो बेसिकली धर्मांतरण के लिए आमंत्रण से संबंधित शब्द है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम्बे इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है तथा बाद में इन लोगों को प्रशिक्षित कर अन्य लोगों को धर्मांतरण कराने हेतु प्रेरित करता है। धर्मांतरण हेतु मौलाना कलीम द्वारा खुद का लिखा हुआ साहित्य, जो प्रिंट और ऑनलाइन दोनों रूप में उपलब्ध है, का प्रयोग किया जाता है। यह साहित्य दावा हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मौलाना कलीम लोगों के बीच इस विश्वास को जागृत करता है कि शरीयत के अनुसार बनी व्यवस्था ही सबको न्याय दे सकती है और इस बात को समझाने के लिए मौलाना कलीम 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत के अनुसार ही निपटाने की बात पे बल देता था। जिन संगठनों ने उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी, उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त
बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है, उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। जिस अकाउंट में ये पैसे डालता था वो FCRA के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो इस पे फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के प्राविधान भी इन पे विवेचना के दौरान लाया जाएगा। इसी क्रम में बीती रात लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।